अगर बिलावल साहब की उल्टी गिनती और आपकी सीधी गिनती आमने सामने बैठ जाएं तो फैसला कौन करेगा? आप जो है वो कड़ाका सही कैसे निकालते हैं, इसका तरीका बताओ। अच्छा। मैंने कहा कैद साहब ये मुझे नहीं आता, ये तो ऑलरेडी जो है वो महंगाई निकाल रही है। अच्छा जी, कुछ अपनी मर्जी से अपना पसंदीदा कलाम सुनाए हमें। एक मोहब्बत में गिरफ्तार हैं हम भी तुम भी, एक दूजे के तलबगार हैं हम भी तुम भी। और हाँ बात सुनो, मुझे हल्की फुल्की भूख लगी है, एक हल्का फुल्का टावर बर्गर ऑर्डर कर दो और साथ में हल्की फुल्की फ्राइज ऑर्डर कर दो। मैं कह रहा था कि पेमेंट कैश करेंगी या कार्ड से करेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देश बुक। जुनैद के साथ शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं वहीद खान लाला, हमारी को होस्ट स्वाना सियाल। इश्क को इख्तियार में देखा, हुस्न को एतबार में देखा। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं छोटी बहर में बड़ी बात कहने वाली शायरा, शेरी हलकों की शान अंबर हैदर तरिमज़ी। लेकिन नाज़रीन, पहले आपको लिए चलते हैं वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर मोहतरम जनाब राना सनाउल्लाह की तरफ। मेरा ख्याल है जुनैद साहब कोई पिछले 10 मिनट से जो है वो मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से इंटरव्यू शुरू कर लें। आपके पास कोई शिजात डोगर नहीं आया जो आपको ये बताए कि ਤੁਹਾਡੀ गड्डी पेंट है या नहीं? यहाँ पे राणा सनाउल्लाह बैठा है। मेरी बहन, अगर वो तो बिजी हैं काम में या इंटरेस्टेड नहीं है तो आप मेरा इंटरव्यू शुरू कर दें। मैं क्या पूछूं? बड़ा सिंपल और आसान तरीका है। इंटरव्यू के लिए 3-4 सवाल होते हैं। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लू। आपने तालीम कहाँ से हासिल की? स्कूल से। आपका फेवरेट खाना क्या है? दम पुख्त। आपने पहला जो है वो शेर किस उम्र में कहा? आप ये पूछें सवाल, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा चलो यही बता दे, आपने पहला शेर किस उम्र में कहा? देखिए, पहला शेर जो है वो मैंने 1993 में कहा था। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। जबरदस्त, ये शेर आपका है? नहीं तो और, मेरे बड़े मामे ने घर का दरवाजा खड़कने पे मुझे कहा था, राणा जी देखो देखो कौन आया। वो मेरा ही है। वो जो कहते हैं कि बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा ताप। इंटरव्यू ता सजदा जे जुनैद सलीम करे आप। और मेरे लिए तो ये बहुत इज्जत और इफ्तिखार का लम्हा है कि आप मेरे साथ महवे गुफ्तगू हो। ए पुत, तेनू केड़े पीर दी बदुआ है, सौखा क्यों नहीं बोलता? मेरे लिए मेरा मतलब है कि इज्जत की बात है कि मैं आपका इंटरव्यू करूं। बस इन्नी जी गल सी। पता नहीं ताब है, फतूता है, फलूदा बतूता है। यार आसान लफ्ज में जो है वो गुफ्तगू करें। अच्छा राना साहब, ये बताएं कि अगर बिलावल साहब की उल्टी गिनती और आपकी सीधी गिनती आमने सामने बैठ जाएं तो फैसला कौन करेगा? कैलकुलेटर या इलेक्शन कमीशन? मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं आपके हर सवाल का शेर हासिल, बल्कि 2 शेर 3 शेर जो है वो हासिल जवाब दूं। लेकिन आपको मेरे हाथ देख रहे होंगे खुले हैं, लेकिन ये बंद है। अच्छा। क्योंकि कैद ने जो कहता वो कहता। कायद ने जो कह दिया वो कह दिया। कायद का हुक्म सर आंखों पे। अच्छा, मेरा कैद ठीक नहीं है? नहीं, आपका जिस तरह आप कैद कह रहे हैं ना, वो कैदी की तरफ जा रहा है। अच्छा, आपके कायद ने क्यों मना कर दिया कि आपने पीपल्स पार्टी और मोहसिन नकवी की किसी बात का जवाब नहीं देना? देखिए, इस पे एक प्यारा शेर जो है वो किसी ने कहा है, जिहाल मस्की खत्म मुतंजन, जिहाल मस्की खत्म मुतंजन, डाले मसरा बेचारा दिल है। तो आप मेरे ख्याल से कम कहे को ज्यादा समझें और मैं आपको इशारों कनाइयों में जवाबात दूंगा। खुल के मैं बात नहीं कर सकता। बाकी बताएं तो सही ना, आपकी नवाज शरीफ साहब से बात हुई इस हवाले से? बिल्कुल हुई है, क्योंकि कैद जो है वो हमारे साथ राब्ते में रहते हैं और सियासत पे उनकी जो है वो गहरी नजर है और हम उनके ही काम को लेके चल रहे हैं। जाहिर है उनका विजन लेके चल रहे हैं। मेरे कैद ने कहा है, आप सियासत या बयानबाजी के बजाय आप गला मंडियों के लाइव रेट टिकटॉक पे बैठ के जो है वो बताएं। इससे ये है कि माशरे में जो शहरी हैं, आम शहरियों का जो है वो भला हो। आप उनको ये तरीके बताएं। मैंने कैद को कहा कि मेरे कैद साहब,
ये गला मंडियों के बारे में मुझे तो कोई जो है वो इल्म नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर आप जो है वो कड़ाका सही कैसे निकालते हैं, इसका तरीका बताओ। अच्छा। मैंने कहा कैद साहब ये मुझे नहीं आता, ये तो ऑलरेडी जो है वो महंगाई निकाल रही है। हाँ। फिर कहते हैं तुम एक काम करो, अपना यूट्यूब चैनल जो है वो बना लो, उस पे तुम जो है वो लोगों को मुख्तलिफ किस्म के अचार बनाने के तरीके बताओ कि मुख्तलिफ किस्म के अचार बनाने का तरीका कैसा होता है। मैंने कहा कैद देखें सीधी बात करूंगा, मैं आपका जो है वो पुराना कारकुन हूँ, ये चीज़ें जो है वो मेरी वजाहत पे जेब नहीं देती। वजाहत पे ये मेरी जो पर्सनालिटी है, ये जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है, ये जो मेरी एक शख्सियत का करिश्मेटिक पर्सनालिटी का हिस्सा है, ये मेरी जो खुश गुफ्तारी है, ये जेब नहीं देती। मेरी तबीयत है दानिश्वर जैसी, मेरी जो हैयत और लुक है वो एक बाकायदा तालीम याफ्ता एक दानिश्वर वाली है। देखिए आप ना बोलें, जब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप तनज़िया बोल रहे हैं। तनज़िया। प्लीज बी केयरफुल एंड द लिमिट्स ऑफ द क्रॉस। तो जुनैद साहब मेरी ये बात सुन के मेरे कायद गहरी इस्तगरात में चले गए। कभी वो आसमान को देखते, कभी जमीन को देखते। इशारा थोड़ा उल्टा हो गया सर। देखें इशारा मेरा, कैद मेरा, तू भी चाबी चापड़ चुल्ला। बात सुने मैं जो आपको बता रहा हूँ। मैंने क्या कह दिया? जुनैद साहब सुन लेते हैं। फिर कैद ने जो है वो गहरी खामोशी तोड़ी और कहा कि राणे यू आर रैट। आप फिर अगर ये चीज़ नहीं ना करना चाहते तो आप जो है वो लोगों को अपने पर्सनालिटी के हिसाब से तरीखी बातें बताएं, फैक्ट बताएं। ये बात देखें, इसीलिए नवाज शरीफ साहब की सियासी बसीरत की तारीफ की जाती है। वही आपको ऐसा मशवरा दे सकते हैं आपकी शख्सियत के मुताबिक कि आप कौम को तारीखी हकायक से आगाह करें। जबरदस्त। नहीं ना जुनैद साहब सुने, मैंने कैद साहब को कहा कि कैद साहब मुझे तो तारीख के जो है वो 2 ही फैक्ट याद हैं। एक 14 अगस्त को जो है पाकिस्तान पैदा हुआ और 25 दिसंबर को आप पैदा हुए। अच्छा आप लोग ताली बजा रहे हैं, उन्होंने नहीं बजाई। क्यों? उन्होंने कहा कि तारीख जो है वो आपको बतानी पड़ेगी। और राणा आपके लिए तारीख जो है बताना कौन सी मुश्किल बात है, आपने तो तारीख पे तारीखें भुगती हैं। मैंने कहा ठीक है मैं अपने तय कोशिश करता हूँ। तो जी पहला फैक्ट आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। जी प्लीज। तो अपने कायद को मैंने कहा कि कैद साहब मैं लोगों को ये फैक्ट ना बताऊं कि घंटा करके जब बंदे 4 थे तो दरवाजे 8 क्यों थे। कैद ने कहा नहीं राणे ये बड़ा छोटा फैक्ट है, ये तेरी जो है वो पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। तेरा कद जो है वो घंटा कार से भी ऊंचा है, तू इंटरनेशनल जंप मार। अच्छा कुछ तो बताए ना कि मियां साहब ने किस लीडर का नाम लेके बोला है कि इसके बयान पे आपने जवाब नहीं देना। देखें बात ये है, कह तो मैं दूं लेकिन मैं खुल के कहता नहीं, लेकिन नाम नहीं लूंगा। इशारों इशारों में मैं आपको बता देता हूँ। इशारा ही दे दें। इशारा ही सही। अब नाम बताने वाले हैं। अच्छा सॉरी, देखें मैं जो है वो नाम नहीं लूंगा उनका, मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि उनके नाम का जो पहला हर्फ है वो मेज में है, कुर्सी में नहीं है। अच्छा। और उनके नाम का दूसरा हर्फ जो है वो हलवे में है, खीर में नहीं है। अच्छा। और उनके नाम का तीसरा हर्फ सालन में है, रोटी में नहीं है। अच्छा। और उनके नाम का चौथा हर्फ नारान में है लेकिन कागान में नहीं है। तो सीधा सीधा कहें कि मोहसिन नकवी। देखिए मेरे वो बॉस हैं, आपने लिया है नाम, मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे बॉस हैं, मैं ले नहीं सकता। लाला वहीद के भी बॉस हैं और राना सनाउल्लाह के भी बॉस हैं। तो जो है वो जुनैद साहब ऐसी बात नहीं है, फैक्ट वो जो है वो मैंने कैद को भी बताए हैं और अवाम को भी जो है वो मैंने उससे आगाह किया है। अच्छा राना साहब 27 सितंबर को पीटीआई वाले एहतजाज कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी बनाई है आप लोगों ने? देखें अगर तो उन्होंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है 27 सितंबर के लिए, तो हुकूमत ने भी जो है वो हमने भी प्लान बनाए हैं। हाँ जाहिर है। और कानून में देखें मौजूद हैं दोनों चीज़ें, उनको एहतजाज का हक है और हमें जो है वो एहतजाज को रोकने का हक है। अगर कोई हद से तजावुज होगा या रेड लाइन जो है वो क्रॉस करने की कोशिश की तो उनको ऐन कानून के मुताबिक जो है निपटा जाएगा। अच्छा क्या प्लान है बताएं ना। देखें जुनैद साहब हमारा प्लान ए ये है कि अगर तो इन्होंने जो है वो हमारी
लगाई हुई रेड लाइन को क्रॉस करने की जरूरत हिम्मत की तो इनको हमने ठंडे यख पानी के शापर पार पार के मारने हैं, पटाख पटाख पटाख। और जब शापर इन्हें लगना है ठंडा ठंडे पानी के ये शापर ठंडे ठार पीजिए दिल बहार पीजिए, वो जो ठंडा शापर इनको पढ़ना है तो इन्होंने सर्दी के साथ गाना है, मैं ठहर गईया मैं हर गईया। और जुनैद साहब प्लान भी हमारा ये है कि रेड लाइन के ऐन सामने राणा सनावला जो है वो सीसा प्लाई दीवार बन के अपनी जान जो है हथेली पे खड़ा हो जाएगा। अच्छा और ये जैसे ही करीब आएंगे तो एक एक को अंगड़ी दे दे के गिराएगा। अच्छा, पाँव से अड़ंगियां देना शुरू कर देंगे। बस दुआ करें कि हम अपने जो है वो इस मकसद में कामयाब हों ताकि हम ऐसे साजिशी मामलात को रोक सकें। अब आते हैं प्लान सी की तरफ। प्लान सी ये है कि मैं कंटेनर के पीछे जो है उसकी ओट में छुप जाऊंगा और मैं इंतजार करूंगा। जैसे ही ये सारा जत्था करीब आएगा मैं अचानक से नमूदार होऊंगा और कहूंगा पीकाबू। इनकी जो है वो जान में से जान निकल गई। मैं कहता हूँ जुनैद साहब भगदड़ मच जाएगी, सब जो है वो इधर उधर दौड़ जाएंगे, यानी मुश्तइल मुंतशर हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे। देखता ऐसे होंगे कि आपकी सोच नहीं है। तो जुनैद साहब ये थी सारी बातें सियासत के हवाले से और तारीखी बातें। अब मुझे आप इजाज़त दें और इस बार आप मुझे जब बुलाएं तो ज़रा वक्फे से बुलाइएगा, क्योंकि सियाने कह गए हैं कि कदर खो देता है रोज़ का आना जाना और जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। क्या दुनिया मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ। अच्छा अमर, ये तो एक कायनाती हकीकत है ना कि शायर बना नहीं जाता, शायर घड़ा नहीं जा सकता। तो आप क्या समझती हैं कि आपको किस मरहले पे अंदाज़ा हुआ कि आपके अंदर एक शायरा मौजूद है, या आपकी शायरा की जो शायराती कोम्पल है ये कब फूटी थी? हमें अंदाज़ा नहीं होता ये किसी मरहले पे। शायरी जो पोइट्री है वो एक इंट्यूशन है, ठीक है, जैसे लैंग्वेज इंट्यूशन है ना। जैसे छोटा बच्चा जो है वो पानी को पानी नहीं कहता, मम मम कहता है, दैट इज़ इंट्यूशन, ठीक है ना। ये चीज़ें इंट्यूशन होती हैं, आप अपने शौक़ से पैदा नहीं कर सकते। यू कैन डू कुकिंग, यू कैन डू डिज़ाइनिंग, ठीक है, शौक़ से कर सकते हैं, बट पोइट्री इज़ इंट्यूशन। अगर आपके वालिद साहब शायर ना होते, वो इंजीनियर भी थे और शायर भी थे, तो फिर भी आप इतनी अच्छी शायरा होती? मे भी हो सकता है, व्हाई नॉट। जितने भी शायर हैं ये ज़रूरी नहीं उनके लिए कि उनके फोर फादर्स में या वो जेनेटिकली ये चीज़ इनहेरिट करें। अच्छा अंबर साहिबा, जो मुझे आपकी शायरी बहुत अच्छी लगी, मेरा दिल किया कि मैं आपके सामने आमने बैठ के ये सुनूं, वो था रंग सब लाजवाब होते हैं, जी जी, साज सभी रुबाब होते हैं। सभी रुबाब। प्लीज। रंग सब लाजवाब होते हैं, आहा, साज सब ही रबाब होते हैं, आहा, वक्त जब करवटें बदलता है सारे मंजर सराब होते हैं। आहा, बहुत। उनके फिर नाम भी नहीं मिलते, हम्म, उनके फिर नाम भी नहीं मिलते, बज़ में जो जनाब होते हैं। आहा, वाह, वाह। जब जफा से वफा बदलती है चाहतों के हिसाब होते हैं, जो कभी राहतों के मौसम हो बस वही पल अजाब होते हैं। वाह, वाह, बहुत अच्छी। क्या 5,000 रुपए की जब प्लेट हो, समझ लो भैये के कबाब होते हैं। और पैसे जब कोई और दे रहा हो तो बेहिसाब होते हैं। जी आगे है, वो तेरे रुख का अक्स होता है जब गुलों पर शबाब होते हैं, वाह वाह, जिनमें सूरत तेरी नजर आए, जिनमें सूरत तेरी नजर आए, कैसे प्यारे वो ख्वाब होते हैं। अच्छा जी, वो क्या था? बेपनाह कीजिए जा बजा कीजिए, बेपनाह कीजिए जा बजा कीजिए, राह बराह कीजिए, हर जगह कीजिए, दिल की बातें हैं ये कोई गिबत नहीं, सारी रस्में तो इसकी अदा कीजिए। ब्यूटी। हर जगह कीजिए, बेपनाह कीजिए, कहना तो ये नहीं चाहिए कह के सब, कहना तो ये नहीं चाहिए कह के सब, झूठ बस बोलिए सच कज़ा कीजिए। सच कज़ा कीजिए। बेपनाह कीजिए,
दोस्त तो दोस्त है जब मुसीबत में हो, उसके जख्मों की ऐसे दवा कीजिए, कुछ नमक छिड़किए, कुछ गिला कीजिए, क्या कहना। जख्म चिरके तो बस फिर रहा कीजिए, बेपनाह कीजिए, बेपनाह कीजिए, हम नहीं जानते वो नहीं मानते, है मगर सच यही, दर्द जब हो तो दिल को सुकून मिल सके, दिल के जख्मों की पहले दवा कीजिए, फिर अगर चाहिए तो गिला कीजिए, दोस्त तो दोस्त है हो भी दुश्मन अगर, हाथ उसका पकड़ कर चला कीजिए, वाह वाह। वक्त मोहलत न देगा दोबारा कभी, जिंदगी को मोहब्बत अता कीजिए, बस यही इल्तजा बारहा कीजिए, जा बजा कीजिए, राह बराह कीजिए, बेपनाह कीजिए, हर जगह कीजिए। और आपसे कहना था जुनैद साहब, थोड़ी सी ज्यादा मेरी तनख्वाह की। अल्लाह इस बात को तो फिलहाल दफा कीजिए। अच्छा, मैंने आपकी वो भी पढ़ी थी, इश्क को इख्तियार में देखा, हुस्न को एतबार में देखा, वही ना। हाँ, बहुत अच्छी है। क्या बात, वो हो जाए। इश्क को इख्तियार में देखा, हुस्न को एतबार में देखा, शाम को सुबह और सुबह को शाम, हमने क्या क्या खुमार में देखा, वाह। एक लम्हा विसाल का पाकर उम्र भर इंतजार में देखा, दोस्तों के नकाब जब उतरे दुश्मनों को कितार में देखा, जिसको समझे थे हम फकत अपना, उसको भी इश्तिहार में देखा, जिसको समझे थे हम फकत अपना, उसको भी इश्तिहार में देखा, उसने जब हाथ मेरा छोड़ दिया, खुद को फिर बेशुमार में देखा। बहुत अच्छा। क्या कहने। अच्छा अमर, ये बताएं कि आप बाय प्रोफेशन इंग्लिश टीचर हैं और शौहर आपके जो हैं वो वकील हैं, कानून से वाबस्ता हैं, करती आप शायरी हैं और अब्बा भी शायरी करते रहे, तो अब आपके घर में तालीम, कानून और शायरी, ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं, ज़्यादा भारी क्या है, हैवी क्या चीज़ है जो घर पे छाई हुई है? आई थिंक घर पे कुछ भी नहीं छाया हुआ। अच्छा, हर किसी तीनों का चीज़ें अपना इतनी है, हल्की? हाँ, सेल्फ। अच्छा, फिर आपके घर का जो डीप फ्रीजर है वो भारी होगा। असल में ये है कि हस्बैंड की तरफ से मुझे ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो कहते हैं कि जो तुम्हारा दिल चाहता है। सपोर्टिव है। हाँ, बहुत सपोर्टिव है मेरे हस्बैंड, नो डाउट बहुत सपोर्टिव है, हालांकि उनको बिल्कुल भी पोइट्री में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, बस यही बात और है। आई थिंक कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें मेरी एक भी गजल आती होगी या एक भी शेर आता होगा। अच्छा क्यों, मेरा भाई बहुत अच्छा शायर है, अच्छा, बट वो पुलिस में है। कैन यू जस्ट इमेजिन कि एक पुलिस वाला इतनी अच्छी शायरी कर सकता है? हाँ। उठ पुत्र हिम्मत कर, लगन लग गई तेनू पांजा, पुत्र हिम्मत कर, लगन लग गई तेनू पांजा, या फिर तू कसम खा के फिर ते नहीं बनेगा रांझा। मुलजिम यकीनन गर्ल्स कॉलेज के बाहर से पकड़ा गया। अच्छा, मैंने आपसे पूछा है ना कि घर में तालीम भी है, शायरी भी है और कानून भी है, तो किसकी हुक्मरानी है? मेरा ख्याल ना तालीम की, ना शायरी की, ना कानून की, बल्कि खातून की। अच्छा जी, कुछ अपनी मर्जी से अपना पसंदीदा कलाम सुनाए हमें। अच्छा, बिल्कुल डेफिनेटली मैं सुनाना भी चाह रही थी, मुझे लगता है ये मेरे हस्बैंड के बारे में ही है। ओ खैर होगा। तो जो हसीनो जमील होते हैं इनमें अक्सर बुखील होते हैं, बहुत अच्छे। हर मोहब्बत का मोल करते हैं वही जो खुद कफील होते हैं, बहुत अच्छे। उनसे कैसे करे गिला कोई, हाँ, उनसे कैसे करे गिला कोई, वो मुयस्सर कलील होते हैं, बहुत अच्छा शेर, बहुत अच्छे। अपनी तारीफ खुद ही करते हैं कैसे कैसे वकील होते हैं, क्या कहने भाई। हर खता की सनद बनाते हैं वो सरापा दलील होते हैं, उनको भी वक्त आजमाता है वो जो नस्ली असील होते हैं, बहुत अंबर अहले वफा की महफिल में हौसले संगे मील होते हैं। बहुत अच्छा, क्या बहुत अच्छा। अच्छा, वो आपकी एक थी, किसी शराब से खुद को फैज़याब क्या करना। हाँ जी जी बिल्कुल, आप मैं प्लीज। सुनाती हूँ। किसी शराब से दिल फैज़याब क्या करना, हकीकतों से भला इज्तनाब क्या करना, क्या बात। जहाँ यकीन भी रखा हवा के दोष पे हो वहाँ गुमान का फिर एहतसाब क्या करना, पलक झपकना भी हायल जहाँ विसाल में हो
पलक झपकना भी हायल जहाँ विसाल में हो, तो ऐसे मोड़ पर आकर हिजाब क्या करना। ओहो बहुत अच्छा, बहुत आला। जहाँ सकूत से बेहतर कोई जवाब ना हो, वहाँ हर एक से बहसो खिताब क्या करना। बहुत वहाँ भी जाके अगर दिल रहे ये काफिर, तो तवाफ काबे का जाकर जनाब क्या करना। जो दर्द दिल ना हो अंबर, तो शायरी क्या है। वरक वरक का यूं ही इंतखाब क्या करना। इंतखाब क्या करना। गजल है, मुझे बहुत पसंद है जी। एक मोहब्बत में गिरफ्तार हैं हम भी तुम भी, एक दूजे के तलबगार हैं हम भी तुम भी। वाह। दिल के सहरा में लिए फिरते हैं यादों के चिराग, दिल के सहरा में लिए फिरते हैं यादों के चिराग, एक ही गम के परिस्तार हैं हम भी तुम भी। वाह वाह। वक्त ने लाख हमें अपनी तरफ खींचा, मगर इश्क के दर के वफादार हैं हम भी तुम भी। वाह। उम्र गुजरी है इसी चाह में बेचैन, मगर एक उम्मीद के बीमार हैं हम भी तुम भी। दर्द आंखों में छुपा लेते हैं अंबर अपना, ऐसा लगता है अदाकार हैं हम भी तुम भी। वाह वाह। अच्छा जी, सुहाना का सवाल 4 ऑप्शंस के साथ एक आपने सेलेक्ट करने। सवाल ये है, अगर एक ही दिन में 4 फंक्शन हो तो कहाँ जाएंगी। मुशायरा, फैमिली डिनर, शॉपिंग, मायके में सालगिरह। आई थिंक शॉपिंग ठीक है। अच्छा, कल मियां मुझे लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अच्छा लाला, ये जो अभी ब्रेक में आप बात कर रहे थे ना, इसका एक और पहलू भी है, उस पर हम बहुत कम बात करते हैं या उसकी अहमियत को समझने की कोशिश नहीं करते कि जूं वक्त गुजरता जा रहा है ना, आप अपने मोहल्ले में देख लें, अपनी फैमिली में देख लें, अपनी कंपनी में देख लें, वर्क प्लेस पे देख लें, कुछ अरसा पहले, बल्कि कुछ कहना चाहिए दहाइयाँ पहले कहना चाहिए, उस शख्स की इज्जत हुआ करती थी, उस शख्स की बात मोतबर मानी जाती थी जो किरदार में आला होता था, जो समझदारी में आगे होता था, जो कोई दानाई की बात करता था। लेकिन अब बबांगे दोहल इंतहाई बेशर्मी के साथ, दीदा दलेरी के साथ उस शख्स को इज्जत के काबिल समझा जाता है, उसी शख्स की सिर्फ इज्जत की जाती है जिसकी जेब भारी होती है, चाहे वो रिज़्क़ हराम है। इसका अगला स्टेप ये है कि जब यानी हमने ये शुरू कर दिया, उसकी इज्जत करनी शुरू कर दी जिसकी जेब में पैसा है, तो उसका अगला स्टेप ये है कि फिर हमने रिज़्क़ हराम और रिज़्क़ हलाल की तमीज़ करनी भी, तखसीस करनी भी छोड़ दी। और इस रवैये ने ना हमारे पूरा जो हमारा जो सोशल फैब्रिक है या माशरती तारपो है ना, उसको बखेर के रख दी। एक ठोकर मार के हम आगे निकल गए हैं कि नहीं 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 नहीं, ये हरफ आखिर है कि अमीर आदमी की इज्जत होगी, उसी की इज्जत होगी जिसकी जेब में पैसा है। वो जितना मर्जी बदकिरदार है, उसने पैसा हराम तरीके से कमाया है, एक झटके में कमाया है, रिश्वत से जैसे भी कमाया है, जिसकी जेब में पैसा है वो अकले कुल है। और वही बात आ जाती है कि जिसे घर दाने और कमले भी से। सर ये तो वही बात हो गई ना कि जिसके जेब में पैसा है लोग नहीं पूछते कि कैसा है, हराम है या हलाल है। हाँ जी सर, अभी परसों की बात है, खानदान में ना किसी रिश्ते की बात चल रही थी, तो मैंने कहा नहीं यार यहाँ नहीं वहाँ करो, यहाँ नुकसान हो। तो फैमिली वालों ने कहा यार तू तो चुप करना यार जरा। सर मैं गरीब हूँ ना, इसलिए आप ऐसे, आप भी उस माशरे का हिस्सा हैं। सर मैं मियां मंशा साहब की डमी बनूंगा ना, फिर आप बोल भी नहीं सकेंगे। अच्छा ये देखें, मियां मंशा साहब, हालांकि खबरों में साहब नहीं कहा जाता भाईजान, करंट अफेयर के शो में भी नहीं कहा जाता। ये करंट अफेयर का प्रोग्राम नहीं, मज़ाहिया प्रोग्राम। अच्छा मज़ाहिया प्रोग्राम है, किसी और के साथ साहब लगाते हो, राना सनाउल्लाह साहब का करूंगा, राना सनाउल्लाह का करूंगा, यही कहते हैं ना। लेकिन मियां मंशा का जिक्र है तो साहब लगाना पड़ेगा। सर लोग आगे से कहते हैं जिन्हों अल्लाह इज्जत दे उन्हों इज्जत दो। भाई अल्लाह इज्जत नहीं दे रहा, अल्लाह सिर्फ पैसा दे रहा है। इज्जत, यही तो रोना रो रहे हैं कि हम जिसके पास पैसा है उसको इज्जत भी देना शुरू कर देते हैं। हम ये समझते हैं कि अल्लाह ने इसको इज्जत भी दी हुई है, अल्लाह ने उसको पैसा दिया है, इज्जत तो हम देते हैं उसको पैसे की बुनियाद पे। ये मैं नहीं कह रहा कि जिसके हाथ में पैसा है उसको इज्जत नहीं देनी चाहिए, हो सकता है उसने बहुत मेहनत की हो सकता है वो एक नए आने वालों के लिए एक आइकॉन साबित हो,
एक यानी उससे सीखा जा सकता मशअले राह हो दूसरों के मशअले लिए। राह, उसकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन उसकी इज्जत करनी चाहिए जिसके बारे में हमें ये यकीन हो कि ये सही रास्ते से, सही तरीके से इसने पैसा कमाया हुआ है, फिर वो इज्जत के काबिल हो सकता है। लेकिन बगैर जाने बूझे कि जनाब सिर्फ ये बड़ी गाड़ी, बड़ा घर है, बच्चे ज्यादा हैं तो इसलिए उसकी इज्जत कर दी जाए। फिर सोच का तो अब ये मयार है कि अगर किसी बड़े घर से रिश्ता आ जाए ना तो सोचने का वक्त भी नहीं लेते। ना ये कहते हैं कि भाई इस्तिखारा ठीक नहीं आया। इस्तिखारा हमेशा ठीक ही आता है। ठीक है। और ना ये कहते हैं जी बड़े हाजी साहब आएंगे तो फिर दसूंगे। सर इस मामले का एक और अफसोसनाक पहलू आपको बताऊं कि मुआशरे में जिसके पास पैसा है सिर्फ उसकी ही इज्जत की जाएगी। इसे देखकर मुआशरे के जो दूसरे लोग हैं वो एहसासे कमतरी का शिकार होते हैं। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है और वाकई ये माशरे का बहुत बड़ा अलमिया भी है। जी। जब पैसे वाले की इज्जत की जाती है ना, अब जितना मर्जी आप रोक लो, जितना मर्जी इसको जस्टिफाई कर लो, दूसरे लोग जो वो लामहल्ला एहसासे कमतरी में डूब जाते हैं। अच्छा, फिर जो लोग कम्प्लेक्स का या एहसासे कमतरी का शिकार हो जाते हैं फिर वो गलत सोर्स ऑफ इनकम इस्तेमाल करते हैं, उस जैसा बनना चाहते हैं। यस। अच्छा, माशरे में या खानदान में बड़ा ये मकरू मंजर होता है जब सारे लोग जो एहसासे कमतरी के मारे हुए होते हैं, जो मर्जी उसको नाम दे दें, वो पैसे वाले की खुशामद कर रहे होते हैं। हाँ जी। उसकी हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं, चाहे वो गलत भी क्या है। बकवास कर रहा होता है, उसको बिल्कुल ABC का नहीं पता होता, लेकिन चूंकि वो लैंड क्रूजर से उतरा होता है, ठीक है ना, तो लैंड क्रूजर पे बाजू रख के बात कर रहा होता है, बाहर गर्दन निकाल के, तो उसका कहा जो है हरफे आखिर लगने लग जाता है खाम का ही। बिल्कुल ऐसे। और हमारा देख लेना, आम माशरे में देख लें कि रिसीव करने का थाना, कचहरी, सरकारी दफ्तर, वो बाइक पे कोई जाता है थले उतर के गाल करना, और अगर कोई लैंड क्रूजर पे जाता है सर तशरीफ ले आओ ना जरा, ये हमारा फर्क है। क्योंकि मुआशरे में इतनी खुली नंगी चिट्टी मुनाफकत होगी तो फिर इसी तरह के मज़ाहिर सामने आएंगे ना। ज़ाहिर है। अच्छा सर, अभी कुछ साल पास्ट में चले जाएं, आप देखें शहरों में, देहातों में पहले लोग कोई फैसला, सालसी या कुछ पूछना होता था, ये लड़ाई झगड़े का कोई सुलह करवानी होती थी, तो वो देखते थे कि भाई कौन सा मोहल्ले में या गांव में बंदा ईमानदार है, नमाजी, परहेजगार, दयानतदार बंदा है। अब क्या होता है कि ये होता है कि अच्छा जी इंतजार करो, शामी 6 बजे मलक साहब फैक्ट्री चुआणगे तो फिर फैसला कराएंगे। फैक्ट्री में आर ठहरी ना फिर असल बात तो बिल्कुल, यही है। फैक्ट्री, पैसे। सर इवन मोहल्ले के अमीर आदमी को लोग अपने घर के इंटरनल मामलात में भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। और तो और फैमिली में जब कोई बच्चा मैट्रिक कर लेगा ना, उसको सबसे अमीर रिश्तेदार के घर लेके जाएंगे कि जी बच्चे ने मैट्रिक कर लिया, हुण दस्सो नोगा की कराइए, कुछ कराइए भी या ना कराइए, वो कहने तो कुछ ना कराओ, चुप करके इन्हू घर भालो, अल्लाह बरकत पासे। और फिर हम कह रहे होते हैं देखिए कितना सही मशवरा देता है। और तो और फैमिली में कोई बच्चा पैदा होता है तो नाम रखवाने के लिए अमीर आदमी से, रिश्तेदार से पूछते हैं, और अमीर आदमी का अपना नाम क्या होता है? चोरी बूटा। अच्छा जी, अब चलते हैं खबर की जानिब। सिगरेट नोशी छोड़ने के लिए तुर्क शहरी का अनोखा इकदाम। चेहरे पर धाती पिंजरा नुमा मास्क पहनकर ताला लगा दिया और वाहिद चाबी बीवी के हवाले कर दी। बीवी सिर्फ खाने के औकात में ताला खोलती है। कमाल नहीं हो गया? अच्छा, सिगरेट से इज्तनाब तो इसका एक कोलेटरल फायदा है ना, ज़िम्नी फायदा है ना, लेकिन इसका जो असल फायदा है ना वो उस बंदे को ये होगा कि बीवी की बेसरोपा बातों का जवाब नहीं देना पड़ेगा, हर सवाल के जवाब में कह देगा सर सबसे बड़ी बात, वो बेचारा झूठ से बच जाएगा। वो कैसे? बेगम पूछेगी बताओ कैसी लग रही हूँ, वो कहेगा शुक्र करो मेरे मुंह पे छीकू चढ़ा हुआ है वरना मेरी नजर लग जानी थी। सर ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛਿੱਕੂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਛੋਟੇ ਵੱਛਿਆਂ ਤੇ ਕਟਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਈਦਾ ਸੀ। वो भी सिगरेट पीते थे? नहीं सर, वो मट्टी चाटते थे या अपनी माँ का सारा ही दूध पी जाते थे, इसलिए। अच्छा जी, आज जो मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रही हूँ, ये वीडियो देख के आप लोगों ने बताना है कि इस वीडियो में इंसानियत ज्यादा है या कुत्तानियत ज्यादा है। देखिए जरा। ओए माजूर है बेचारा। हैं? वो तेरी ऐसी तरह। यार मेरा ख्याल है कि इसी कुत्ते के बारे में पितरस बुखारी ने लिखा था कि कुत्ता गोया कि बहुत ही कुत्ता। सर एक्टिंग चेक करें उसकी, कितना फनकार है यार, ये इंसानों को पीछे छोड़ गया यार। ओह माय गॉड, तेरी ऐसी सर ये इसने इंसानों से ही सीखी हुई हरकत है। कुत्ता बड़ा ज़हीन है। सर वैसे जो एक्टिंग इसने माजूर होने की है ना, इसको ऑस्कर बनता है। बिल्कुल बनता है भाई।
यार मैं सोच रहा हूँ वैसे ऐसी क्या मजबूरी पड़ी होगी कि उसको माजूर की एक्टिंग करनी पड़ी। अच्छा वैसे एक्टिंग तो कर रहे हैं लेकिन थोड़ी सी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। वो भले लोग थे, दे उन्होंने वैसे भी देनी थी रोटी। सर दे तो उन्होंने वैसे भी देनी थी, लेकिन ऐसे जरा हमदर्दी से कैसे मुंह में नवाले डाले। सेंस ऑफ अचीवमेंट लग रही है। एग्जैक्टली। वो कहता है मैं करके खादी है। यस, ये बात। सर ये मुहज्जब मुआशरे का टॉमी है। जे साडा कुत्ता होंदा ना ते रोटी दे नाल हाथ भी ले जांदा। और अगर दूसरी तरफ बंदे भी हमारे ही खाना खा रहे होते ना, उन्होंने मना कर देना था यार लंगड़े कुत्तों ਨੂੰ क्यों रोटी पाउंडे हैं, इन्हें कड़ी 100 मीटर दौड़नी। ऐसे ही। कल एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। कल सोशल मीडिया ने जहां फायदे दिए हैं वहां उसके नुकसानात की फहरिस्त भी बहुत तवील है। आइए आपको दिखाते हैं एक छोटी सी झलक। जानती हो जी, दुनिया में बहुत कम फेस होते हैं जो हर एंगल से खूबसूरत लगते हैं। तुम्हारा फेस उन्हीं में से है। बस करो कुकू, जब भी मैं आती हूँ तो मेरी 6-7 फोटोज खींचते हो, इस तरह की तारीफें चेपते हो और 60-70 हज़ार रुपए ले लेते हो। बड़ा ग्रेट, क्या खूबसूरत फोटो आया तुम्हारा। तुम गुस्से में भी कमाल लगती हो भाई। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। कैमरा ऑफ था, पता नहीं क्या हुआ। जो तुम मुझे पोर्टफोलियो भेजते हो ना, वो मेरी ही फेसबुक से फोटोज ली होती हैं। अरे फोलियो से याद आया, तुमने बचपन में फोलियो के कतरे पिए थे? मैंने बहुत पिए हैं, तुम्हारे कुक्कू ने। नाइस थे, यहाँ पे। ओह माय गॉड। अभी तो मैंने पोज भी नहीं बनाया था। अगर तुम पोज बनाए बगैर क्या मत ढा रही हो तो सोचो, पोज के साथ तुम तो दुनिया पे छा जाओगी। बस करो कुक्कू, 1 साल से मैं तुम्हारे ये सारे ड्रामे सुन रही हूँ। मुझे कह रहे थे इस बार ब्राइडल वीक की शो स्टॉपर तुम होगी और तुम्हें शैम्पू का ऐड मिलने वाला है, और एंड टाइम पे डायरेक्टर का एक्सीडेंट हो गया, कैंसिल हो गया। और तो और जो तुमने मुझे स्क्रिप्ट दिया था याद करने के लिए, याद करने के बाद मुझे पता चला है कि वो ड्रामा तो 6 साल पहले चल भी चुका है और पिट भी चुका है। कौन कहता है पिट चुका है? 40 दफा तो उस ड्रामे को डायरेक्टर देख चुका है। जिस प्रोड्यूसर के पैसे डूबे थे ना, वो फैमिली के साथ 180 दफा वो देख चुका है। तुम कहते हो पिट चुका है? उफ, अच्छा बस करो कुकू, मुझे बहुत शदीद प्यास लगी है। एक अनार का फ्रेश जूस मंगवा दो। और हाँ, बीच में बर्फ नहीं डलवानी। बर्फ डलवा ले, नहीं तो महंगा पड़ेगा। और हाँ बात सुनो, मुझे हल्की फुल्की भूख लगी है। एक हल्का फुल्का टावर बर्गर ऑर्डर कर दो और साथ में हल्की फुल्की फ्राइज ऑर्डर कर दो। काश तुम खुद भी इतनी हल्की फुल्की होती। क्या बड़बड़ा रहे हो? मैं कह रहा था कि पेमेंट कैश करेंगी या कार्ड से करेंगी? 7 लाख रुपए तुम मुझसे खा चुके हो और तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम मुझे बर्गर और फ्राइज खिला सको। थे अच्छे भले पैसे थे, सुबह आया हूं तो बाइकिया वाले को दे दिए ना। हैं? अच्छे खासे पैसे तुमने बाइकिया वाले को दे दिए? तुम उसके साथ सकरदू से आए थे? तुम्हें पता ना वो ट्रैफिक ज्यादा है तो आजकल बिल ज्यादा बन रहे हैं। तुम्हें पता है पेट्रोल भी ऐसे तो ना देखो। क्यों ना देखूं ऐसे? पहला फोटोशूट करते ही तुमने मुझे बोला था कि पूरे शहर में तुम्हारे बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगेंगे। मैंने पूरे खानदान में मशहूरी कर दी थी कि मेरे बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगने वाले हैं। और अब पता है क्या हाल है? जब भी फैमिली बाहर जाती है ना, तो सबकी गर्दनें गाड़ी से बाहर होती हैं कि शायद कोई बिलबोर्ड पे मेरी फोटो नजर आ जाए। और तो ड्राइवर भी बाहर ही देख रहा होता है गाड़ी से। तो पिछली गाड़ी वाले तो कहते होंगे क्या सारे खानदान को गर्दन तोड़ बुखार हुए? सनरूफ नहीं था हमारी गाड़ी में, बच्चों ने ऐसे कर करके सनरूफ बना दिया पुप्पो को बिलबोर्ड पे देखने के लिए। परसों मेरा भतीजा ना नोमान इजाज की फोटो देख के कह रहा था, वो देखो पुप्पो हिट होने के इंतजार में मूंछें निकल आई। ओ वाकई आपका तो फेस कट बिल्कुल नुमान इजाज जैसा है। मैंने तो इस एंगल से कभी आपको कैप्चर ही नहीं किया। थोड़ा मुंह देखना। ओह नाइस। कुकू तुम बहुत झूठे हो। अब तक तो मैंने फेमस मॉडल भी बन जाना था। इतनी देर भी कोई लगाता है मॉडल बनाने में? बेबी बड़ा टाइम लगता है। नहीं यकीन तो जिया अली से पूछो, सबा कमर से पूछो, इनको कितना कितना टाइम लगा है। मैंने उनके इंटरव्यूज में सुना था पहले पोर्टफोलियो में ही सुपर हिट मॉडल्स बन गई थी। ओहो सभी ऐसे ही कहते हैं बेबी, तुम भी एक दिन हिट होने के बाद यही कहोगी। वो तो ये भी कहती हैं कि हम सब कुछ खा लेती हैं, जाके देखो पत्ते खा रही होती हैं। पत्ते भी वो जो बकरी को डालो तो बकरी कह देती है बे। ये तो
गधे की आवाज है। बस बेबी मुझसे यही निकली है। तुम्हें पता है, मुझे टप्पू जवेरी ने बताया था कि ऐसे फ्रॉडी फोटोग्राफर होते हैं जो खूबसूरत लड़कियों से मॉडलिंग के चक्कर में लाखों रुपए लूटते हैं। तुम मेरी गैर मौजूदगी में टप्पू जवेरी से भी मिलती हो? मैं नहीं बनूंगा तुम्हारा फोटोग्राफर। ओ खसमानु खा, बोल ते भाਵੇਂ ना बोल, जेड़ा 7 लाख रुपए मैं चुल्ले च पाया है ना, ओ वापस कर मेरा। सुला सुला। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख के चलते चलते आज की छोटी सी बात कि इंसान आज तक ये नहीं तय कर पाया कि मोहब्बत का हासिल होना ज़्यादा बड़ा हादसा है या मोहब्बत खो देना ज़्यादा बड़ा सानिया। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।